Hello, my dear students. I am Saif Ali and welcome to the another video of the ज्ञान कुंभ। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर की पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब। तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द ज्ञान कुंभ। तो स्टूडेंट्स, हमने वर्ब की डेफिनेशन और उसके कुछ एग्जाम्पल को पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं, इसका मतलब आपने वो वीडियो देख लिया है। और अब हम सीधे वर्ब के टाइप्स को पढ़ेंगे। और कौन कौन से टाइप्स पढ़ेंगे, जैसे कि वर्ब्स ऑफ एक्शन, ऑक्सिलरी वर्ब, फ्रेजल वर्ब्स और बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स। इस तरह की जो है वर्ब्स को हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्शन वर्ब के बारे में। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्शन वर्ब्स? देन द वर्ब्स दैट एक्सप्रेस एन एक्शन कॉल्ड एक्शन वर्ब। एग्जांपल रन, वॉक, टॉक, स्विम, क्लाइंब एटसेट्रा। अब जो एक्शन वर्ब होती है उसके भी दो टाइप होते हैं, रेगुलर वर्ब्स एंड इर्रेगुलर वर्ब्स, या फिर इनको रेगुलर फॉर्म और इर्रेगुलर फॉर्म भी कहा जाता है। अब इनके एग्जाम्पल्स को हम चार्ट से समझेंगे। तो एक एक करके आइए देखते हैं इनके चार्ट्स। तो सबसे पहले है रेगुलर फॉर्म्स। और जो रेगुलर फॉर्म्स हैं इनमें कुछ इस तरह की वर्ब आती हैं, जैसे वॉच, वॉक, हेल्प, वर्क, लव, टॉक, है ना। अब इनके हिंदी मीनिंग तो आपको वैसे पता होंगे। अब ये जो है हमने इनको तीन फॉर्म्स में डिवाइड कर रखा है, बेस, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। अब इनको कुछ इस तरह से भी कहा जाता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। अब इनका यूज समझ लीजिए। जैसे पास्ट की जो सेकंड मतलब ये वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो पास्ट इसलिए क्योंकि इसका यूज सिर्फ पास्ट में ही होता है। और ये जो पास्ट पार्टिसिपल है इसका यूज जो है पास्ट में भी होता है और बाकी टेंसेस में भी होता है। तो अब समझते हैं एक एक करके। देखो वॉच का सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है, वॉच्ड। थर्ड फॉर्म भी सेम रहता है। ऐसे ही वॉक का भी, हेल्प का भी, वर्क का भी, लव का भी, टॉक का भी। इन सभी वर्ब्स के सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसे हैं और साथ में इनके लास्ट में ईडी आता है ना। जैसे वॉच्ड इसके लास्ट में ईडी है, वर्कड इसके लास्ट में ईडी है। इस तरह से आप किसी भी फॉर्म को देख लीजिए, इनमें लास्ट में ईडी आ रहा है। तो ये जो है रेगुलर फॉर्म्स होंगे। अब देखते हैं इर्रेगुलर फॉर्म्स को, और जब आप वो देखेंगे तो आपको इनके बीच का डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो अब है इर्रेगुलर फॉर्म्स, जैसे सिंग, सी, ड्राइव, टेक और गो। इनमें कुछ हमने ये वर्ब्स लिख रखी हैं। अब इनकी जो खासियत होती है वो ये होती है कि जैसे ही इनकी फॉर्म चेंज करते हैं, पास्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल में इनको हम चेंज करते हैं तो इनकी स्पेलिंग चेंज हो जाती है। जैसे सिंग का हो जाता है सेंग और फिर आगे संग। सी का हुआ है सॉ और सीन। ड्राइव का ड्रोव, ड्राइवन और टेक का टुक, टेकन। ऐसे गो, वेंट, गॉन। इनमें हर एक फॉर्म में इनकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, यानी कि इनकी जो है हर एक चीज़ बदल जाती है। इसलिए इनको हम इर्रेगुलर फॉर्म्स कहते हैं। तो अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया रेगुलर फॉर्म्स और इर्रेगुलर फॉर्म्स में। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब की तरफ, लेकिन उससे पहले हम इनका कुछ यूज देख लेते हैं। जैसे शी ईट्स एन एप्पल, वह सेब खाती है। और अब हमने लिखा है शी एट एन एप्पल, उसने एक सेब खाया। तो इसमें ईट और एट, यानी ईट का यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज हो रहा है और यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज हो रहा है। तो यहाँ और यहाँ इसकी स्पेलिंग चेंज हो गई। तो ये कौन सा फॉर्म हुआ? इर्रेगुलर वर्ब फॉर्म। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे ऑक्सिलरी वर्ब फॉर्म की तरफ। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब? देन द वर्ड्स आर यूज्ड टू शो पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, एबिलिटी एंड परमिशन कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स। एग्जाम्पल कैन, कुड, मे, माइट एटसेट्रा।
मतलब कि ऐसे शब्द जो कि संभावना या फिर क्षमता या फिर आज्ञा को दर्शाते हों, उनको हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। अब जैसे कि मान के चलिए, जैसे हमें किसी की क्षमता बतानी है, तो क्षमता हम जिन शब्दों के माध्यम से बताएंगे वो ऑक्सिलरी वर्ब होंगे। इसी तरह से हम अपने किसी से आज्ञा ले रहे हों या किसी को आज्ञा दे रहे हों, उस टाइम पर जो हम वर्ड का यूज़ करेंगे उसमें ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएंगे। इसी तरह से अलग अलग यूज़ होते हैं। अब इनके यूज़ को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, तो देखते रहिए। तो एग्जाम्पल्स हैं, यू शुड प्ले हॉकी, आपको हॉकी खेलनी चाहिए। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ही कैन क्लाइंब ऑन ट्री, वह पेड़ पर चढ़ सकता है। एंड मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो। अब इन सभी सेंटेंस में शुड, मे, कैन और फिर से मे, इनका यूज हुआ है। अब जहां पर शुड है वहां पर सलाह दी जा रही है कि यू शुड प्ले हॉकी, आपको हॉकी खेलनी चाहिए। और यहां पर जो है सलाह, मतलब ऐसे नहीं कि जोर देकर दी जा रही हो, हल्के में सलाह दी जा रही हो, तो इसलिए यहां पर शुड का यूज हुआ। एंड मे आई कम इन, यहां पर आज्ञा ली जा रही, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। और मे का ही एक यूज देखिए, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो, तो आशीर्वाद देने के लिए भी मे का यूज किया जा रहा है। और इसके अलावा क्षमता बताने के लिए कि ही कैन क्लाइम ऑन ट्री, यहां पर कैन का यूज किया जा रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हमारी नेक्स्ट वर्ब है फ्रेजल वर्ब्स। सो दीज वर्ब्स कंसिस्ट ऑफ वर्ब प्लस एडवर्ब एंड और वर्ब प्लस प्रीपोजिशन एंड ऑल्सो कैन स्टैंड अलोन, मतलब कि ये जो वर्ब्स होती हैं इनमें वर्ब प्लस एडवर्ब, यानी वर्ब के साथ एडवर्ब का यूज होता है, या फिर वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का यूज होता है, या फिर ये स्टैंड अलोन भी यूज होती हैं कहीं कहीं पर, मतलब उनका सिंपल एक ही मीनिंग पर वो दो वर्ड रहते हैं। तो इस तरह की जो वर्ब रहती हैं वो फ्रेजल वर्ब्स में आती हैं। अब इनके एग्जाम्पल को हम बोर्ड पर देखते हैं। तो इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, वॉच आउट, टेक ऑफ, ब्रोक आउट, वेक अप, वॉकिंग आउट, थिंक ओवर, हैंड ओवर। इनके मतलब जैसे कि वॉच आउट, बाहर देखो, टेक ऑफ, ऊपर उठो या उतारो, ब्रोक आउट, ब्रोक आउट मतलब टूट जाना या टूट गया, इस तरह से। वेक अप, जागिए, जागने को कहते हैं वेक अप। वॉकिंग आउट, बाहर चलिए। थिंक ओवर, है ना, और हैंड ओवर। तो इस तरह के कुछ जो वर्ड होते हैं इनका यूज दो वर्ड्स में होता है। इसी तरह की वर्ब्स को कहा जाता है फ्रेजल वर्ब्स। अब हमारा नेक्स्ट है बी फॉर्म ऑफ वर्ब। सो व्हाट आर द बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स? देन द वर्ब्स which served as auxiliary verbs as well, even these verbs are used in tenses called B form of verbs। मतलब ऐसी वर्ब जो कि ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज होती हैं टेंस में, उनको हम कहते हैं बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स। अब इनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं बोर्ड पर। तो अभी भी अगर आपको इनकी डेफिनेशन समझ में नहीं आया हो तो इनको एक बार सिंपल भाषा में मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो वर्ब होती हैं इनका यूज़ हम नॉर्मली टेंस में करते हैं, लेकिन इनके अलावा सिंपल सेंटेंसेस में भी करते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं, जैसे विथ नाउन, नाउन के साथ हम जब इसका यूज़ करें, जैसे कि माई फादर इज़ अ वर्कर, तो फादर नाउन है और इज यहाँ पर जो वर्ड है वो किसके साथ में यूज हो रहा है? नाउन के साथ में। तो ये क्या हुई? बी फॉर्म ऑफ वर्ब। इसी के साथ विथ एडजेक्टिव, जैसे सोनू वाज हैप्पी, सूप इज टेस्टी, यहाँ पर वॉज और इज। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि टेंसेज में हम इनका यूज कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं और यहाँ पर भी ये इसी तरह से यूज हो रहा है, बस यहाँ पर जो है इसमें वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं होती है ना, सिर्फ इज, वॉज और इज और यहाँ पर आर, जैसे कि प्रीपोजिशन के साथ में यहाँ पर इसका यूज हो रहा है द बुक्स आर इन द बैग, जो किताबें हैं वो बैग में हैं और इसके लिए बुक्स के लिए हम आर का यूज कर रहे हैं। तो ये जो है इज, वॉज और आर, ये किसके एग्जाम्पल हो गए? बी फॉर्म ऑफ वर्ब के। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें,
अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और इसी तरह के एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।